Hello students, question number 13 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is the distance of the origin from the centroid of the triangle whose two sides have the equations x minus 2y plus 1 equal to 0 and 2x minus y minus 1 equal to 0 and whose orthocenter is 7/3, 7/3. तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले तो हम लोग एक रफ डायग्राम अगर बनाएं तो मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ये गिवन है और इसमें मान लेते हैं कि ए बी एंड ए सी का इक्वेशंस आपको गिवन है। तो ए बी का इक्वेशन मैं मान लेता हूँ कि x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है एंड इस लाइन का इक्वेशन जो कि है ए सी लाइन, तो इसका इक्वेशन आपको गिवन है कि 2x माइनस वाई एंड माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसका ऑर्थो सेंटर मुझे गिवन है कि ऑर्थो सेंटर है 7/3, 7/3, कुछ इस तरीके से गिवन है। इसको मैं कुछ h पॉइंट कह देता हूँ। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्योंकि जो ऑर्थो सेंटर है वो एक्चुअली एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो B से जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा तो वह ऑब्वियस सी बात है कि h से पास होगा और साथ में इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, है ना, BH लाइन की इक्वेशन, या इसको कुछ और पॉइंट किया, चलो ठीक है BH लाइन की इक्वेशन ही निकाल लेते हैं बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ BH वो हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन अगर देखें तो वो होगी x प्लस 2y एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जिसको मैं पास करा दूंगा 7/3, 7/3 से। तो 7/3 प्लस 2 इंटू 7/3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल आएगा, यहाँ से 7/3 का बेसिकली -7 जो है वो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो जो इक्वेशन हो जाएगी BH का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास BH लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर सिमिलर पैटर्न में मैं CH लाइन का इक्वेशन में निकाल लूँगा, ये वाला जो एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम C। तो इक्वेशन ऑफ CH, तो इक्वेशन ऑफ CH के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी 2x प्लस वाई एंड प्लस यहाँ पर कुछ म्यू कर देता हूँ इक्वल टू 0। तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए फिर से सेम पॉइंट सेटिस्फाई करूँगा मैं। तो 2 इंटू 7/3 प्लस 7/3 एंड प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू फिर से -7 ही आएगा। तो ये वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ 7 है ना CH मिल जाएगा, जो कि आएगा 2x प्लस वाई एंड -7 इक्वल टू 0। ये दोनों का लाइन आ गया, है ना, दोनों का इक्वेशन आ गया। तो अब देखो मैं सारे वर्टाइसेस निकाल लूँगा। तो सबसे पहले हम A वर्टेक्स निकालेंगे जो कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो टू गेट दी वर्टेक्स A फॉर A हम क्या करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ। तो 2x माइनस 4y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस -5y और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पर -5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेसिकली +3 होगा इक्वल टू 0। और उसके बाद y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो x माइनस 2 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा और x y दोनों ही 1 1 आ गए। तो यानी कि पॉइंट जो है मुझे मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, वो 1 1 हो जाएगा। अब बेसिकली मैं इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ। तो B पॉइंट के लिए मैं BH जो अल्टीट्यूड है एंड AB लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करूँगा। तो AB लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, ऐसा लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि फॉर B, है ना, फॉर B। और BH लाइन का इक्वेशन जो है वो हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इन दोनों को तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3।
x का वैल्यू 3 मिल गया, तो y का वैल्यू के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ, है ना, या x का वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में। तो 3 माइनस 2y प्लस 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। तो बेसिकली b पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, b पॉइंट विल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3, 2। और बिल्कुल सेम वे में हम फॉर c, है ना, c पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर c पॉइंट के लिए हम ch की इक्वेशन एंड जो ac की इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ac की इक्वेशन है 2x माइनस वाई एंड माइनस 1 इक्वल टू 0, और ch लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 7, तो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को फिर से ऐड किया तो 4x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा c कोऑर्डिनेट। अब बस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा सारे जो x कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 और 2 है, तो यानी कि 1, 2 और 3 है, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 वो भी है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जो g के कोऑर्डिनेट्स है वो मुझे मिल जाएंगे कितने, 2, 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 हो रहा है सबका सम, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2, 2 जो है वो g का कोऑर्डिनेट्स आ गया, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन निकालना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना है तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दूंगा, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का रूट 8 होता है 2√2। तो जो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू।